नमस्कार, मैं हूं सुनील गुप्ता। इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा MS एक्सेल के वर्कशीट में फॉन्ट अप्लाई करना, फॉन्ट का साइज अप्लाई करना और टाइपिंग करना। एक्सेल के वर्कशीट में टाइपिंग करने से पहले आप जितने भी एरिया में आपको काम करना है या जितने कॉलम या जितने रो में आपको काम करना है उतने रो या उतने कॉलम या उतने क्षेत्र का पहले आप चयन कर लें। मान लीजिए आपको 4 कॉलम में काम करना है, ए से लेके डी तक, तो आप ए से लेके डी तक चारों कॉलम का आप सिलेक्शन कर लें और फिर जिस फॉन्ट में आपको काम करना है उस फॉन्ट को आप अप्लाई करें और जिस साइज में आपको काम करना है वो साइज आप अप्लाई कर दें। या फिर जितने रो में आपको काम करना है, मान लीजिए 1 से लेके 10 तक के रो में आपको काम करना है, तो 1 से लेके 10 तक के रो को आप चयन कर लें और फिर अपना फॉन्ट और फॉन्ट साइज अप्लाई कर दें। या किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में आपको काम करना है तो उतने क्षेत्र का आप इस तरह से आप चयन कर लें। मान लीजिए इतने क्षेत्र में काम करना है तो उतने क्षेत्र का आप चयन कर लें और फिर फॉन्ट और फॉन्ट का साइज आप अप्लाई कर लें। अगर इतने ही क्षेत्र में आपको काम करना है तो उतना क्षेत्र का चयन हो चुका है। अब हम इस पर फॉन्ट अप्लाई करेंगे। मान लीजिए हिंदी में कुछ लिखना है आपको, तो आप हिंदी का जो आप फॉन्ट चाहें, मैं यहाँ पे एक फॉन्ट ले रहा हूँ और फॉन्ट का साइज 20 ले रहा हूँ। अब इतने एरिया में ये फॉन्ट और ये फॉन्ट साइज अप्लाई हो गया है। उतने एरिया के अंदर किसी भी सेल में अगर मैं जाऊंगा तो वो फॉन्ट और वो फॉन्ट का साइज रहेगा। उस एरिया के अगर मैं बाहर जाता हूँ तो फॉन्ट साइज और फॉन्ट का नाम बदल जाएगा। जैसे मान लीजिए इस सेल में मैं अगर आके क्लिक करता हूँ तो ये क्षेत्र में हमारे नहीं है जो क्षेत्र का हमने चुनाव किया था। तो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे फॉन्ट और फॉन्ट का साइज बदल गया है। तो जितने एरिया का हमने चयन किया है उतने एरिया में ये फॉन्ट और फॉन्ट का साइज अप्लाई हो गया है। अब उस एरिया में हम अपना काम उस फॉन्ट में और उस फॉन्ट साइज में कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे मैं आपको एक वाक्य लिख के दिखाता हूँ। सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। अगर इस वाक्य में आपको फॉन्ट दूसरा अप्लाई करना है या फॉन्ट साइज दूसरा अप्लाई करना है तो उसको आप सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद में आप इस पर दूसरा फॉन्ट या दूसरा फॉन्ट साइज भी अप्लाई कर सकते हैं। और इस पर अगर आप इस फॉन्ट का साइज कम या ज़्यादा करना चाहते हैं उसको आप सेलेक्ट करके आप फॉन्ट का साइज यहाँ से बढ़ा सकते हैं और यहाँ से घटा सकते हैं। यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे फॉन्ट का साइज बढ़ते जा रहा है और यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ से फॉन्ट साइज घटता जाएगा। फिर आप देखेंगे अगर किसी सेल में आप टाइप कर रहे हैं और डेटा एक सेल में सेट नहीं हो रहा है, उसके आगे जा रहा है, जैसे यहाँ आप देख रहे हैं, तो उसको सेट करने के लिए आप पॉइंटर को इस तरह से लेके जाएं और इस तरह का तीर चिन्ह दिखते ही आप उसको खींचते हुए वाक्य के अंत तक लाके आप छोड़ दें, तो आप देखेंगे उतना एरिया आपका एक सेल के रूप में सेट हो जाएगा। इसका दूसरा तरीका ये भी है कि आप पहले सेल को आप सेलेक्ट करें जहाँ से जिस सेल में आपने लिखा हुआ है और ऊपर जाकर कॉलम के बीचों बीच इस तरह का एरो दिखने पे अगर आप डबल क्लिक कर देते हैं तो भी आपका कॉलम सेट हो जाएगा। तो इस वीडियो में आपने जाना MS एक्सेल के वर्कशीट में फॉन्ट और फॉन्ट का साइज सेट करना और टाइपिंग करना। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो मेरे आने वाले वीडियो जिसमें आपके लिए इम्पोर्टेंट जानकारियाँ हो सकती हैं उसकी जानकारी आपके ईमेल आईडी पे आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।